अंग्रेजी शासन व्यवस्थाओं से आदिवासी समुदाय लंबा लड़ाई लड़ा है और लाखों आदिवासी समुदाय ने अपना त्याग बलिदान दिया है। इसके बाद संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का प्रावधान हुआ। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज तक इसको धरातल पे लागू नहीं किया गया। सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। आज तक देखा मैंने कि जो भी आदिवासी समुदाय के सांसद आते हैं वो समुदाय के प्रति कम और पार्टी के प्रति ज़्यादा वफादार है। आज देश पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है जी, तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं हो? आपका प्रयास रहेगा शिक्षा पर भी? मेरा जोरदार प्रयास रहेगा। मेरा नई जो शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भी संशोधन हो। उन सारी चीज़ों को लेके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे पुरजोर तरीके से। और हम नए नए सांसद जितने भी आए हैं उन सारे सांसदों को एक यूनिटी बना के ये जो आदिवासी दलित पिछड़े आम व्यक्ति के खिलाफ या आम व्यक्ति के विरोध में उनको शोषण करने या उनको अधिकारों को हनन करने के जो कानून आ रहे हैं उन कानूनों के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, ऑल ओवर देखा गया है कि जब भी मुद्दों की बात आती है तब माइक बंद होता है। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर भी वही चीज़ है, मुद्दों की बात आई माइक बंद। अगर आप ऐसी बातें करोगे जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन मुद्दों की बात होती ही माइक बंद हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है हमारे लिए। जोहार, इस वक्त हम लोग न्यू दिल्ली में हैं और विशेष वार्ता करेंगे भारत आदिवासी पार्टी के लोकप्रिय सांसद और कहीं ना कहीं पूरे देश के आदिवासियों के आशा उम्मीद बन रहे राजकुमार राउत जिस तरीके से सदन में आवाज़ उठा रहे हैं। काफ़ी लोग इनके बारे में जानने को चाह रहे हैं। फिलहाल सर जोहार रहेगा ट्राइबल वन की ओर से। ट्राइबल हिचकी वन की तरफ से झारखंड और पूरे देश के आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य सारे समुदाय को, युवा साथियों को मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। आज आपसे दिल्ली में जो मुलाकात हुई, आप लोगों ने कहीं न कहीं हमको ढूंढा, राजस्थान वालों को, उसके लिए आपके चैनल की पूरी टीम को धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर आपको भी। जिस तरीके से हम देखा कि संसद में जिस तरीके से आवाज़ बन रहे हैं, क्या कहेंगे? लगातार कहीं ना कहीं एक सांसद इस तरीके से आवाज़ उठा रहा है, बाकी कई आरक्षित सीट बनाए गए हैं लेकिन वो आवाज़ बुलंद नहीं हो रही, तो क्या कहेंगे इसके पीछे? क्या कुछ मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिस समुदाय के प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, मुझे संविधान के अंदर एक प्रतिनिधित्व का मुझे अधिकार दिया गया है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिस समुदाय और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ तो मैं उस समुदाय और उस क्षेत्र की आवाज़ उठाऊँ। दुर्भाग्य की बात है कि देश में हमारे आदिवासी समुदाय से 47 ST रिजर्व सांसद आते हैं और अन्य अनरिजर्व सीटों से भी लगभग 50 से ऊपर सांसद हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बनते हैं। SC कम्युनिटी के भी काफ़ी सांसद बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो किसी न किसी कारणवश या फिर पार्टी के दबाव में वो बात नहीं कर पाते हैं जी। तो मैं कहना चाहूँगा उन सभी सांसद महोदय को जी कि समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करें तो बेहतर रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। से देखा गया 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इस अनुसूची के बिना आदिवासी डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर ये प्रभावी रूप से अगर लागू नहीं होती है तो? अभी सदन में संविधान पे डिबेट हो रही है जी, लेकिन जो देखते आ रहे हैं कि संविधान के अंदर आदिवासियों के संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए जो 5वीं और 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान किया गया है जी, 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रावधान उनकी बैग में हिस्ट्री में जाते हैं तो अंग्रेजी शासन व्यवस्थाओं से आदिवासी समुदाय लंबा लड़ाई लड़ा है और लाखों आदिवासी समुदाय ने अपना त्याग बलिदान दिया है। इसके बाद संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का प्रावधान हुआ। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज तक इसको धरातल पे लागू नहीं किया गया। सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। 1996 के अंदर पैसा एक्ट आया, वही 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत ही, लेकिन उसी पैसा एक्ट को आज तक लागू नहीं किया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि सरकारों का आदिवासियों के प्रति किस तरह से उनका मतलब मानसिकता, सोच है। तो यही कारण रहा कि सदन में जो गूंज होनी चाहिए, जो अधिकारों की गूंज होनी चाहिए, जो सड़कों पर आंदोलन हुआ था इतिहास में जाएंगे तो सदन में नहीं गूंजा? बिल्कुल नहीं हो पाया, क्योंकि आज तक देखा मैंने कि जो भी आदिवासी समुदाय के सांसद आते हैं वो समुदाय के प्रति कम और क्षेत्र की जनता के प्रति कम वफादार रहते हैं, पार्टी के प्रति ज़्यादा वफादार रहते हैं। उसी का नतीजा रहा है कि आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी बेहतर तरीके से, भूखमरी, कुपोषण, हर तरफ से कहीं न कहीं पीड़ित है आज। और जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई चल रही थी वो आज भी आज़ादी से पहले भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है।
आज भी उद्योगपतियों को डेवलप के नाम पे ज़मीनें दी जा रही है। पैसा एक्ट के प्रावधानों को, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के प्रावधानों को नज़रअंदाज करते हुए, और उसको लेके कोई भी इसको पुरजोर तरीके से इसके विरोध में आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। जो बेचारे उस क्षेत्र से प्रभावित लोग आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाया जाता है, उनको पुलिस केस में उलझाया जाता है, उन पे कहीं न कहीं जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में एक राजद्रोह के मुकदमा दर्ज किया जाता था लोगों पे, जी जो स्वतंत्रता की बात करता था। आज भारत देश के अंदर भी वही चीज़ हो रहा है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर हमारे एक विधायक थे, जी जी उन विधायक के साथ उधर तो सदन में संविधान पे डिबेट हो रही है, उधर उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है। एक आदिवासी विधायक के साथ एट्रोसिटी हो रही है, उसको लेके वो मुकदमा दर्ज करता है, वो तो उस पर डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं करते हुए उस विधायक को जेल में डाला गया। तो आप समझ सकते हो कि देश के अंदर आदिवासियों के ये हालात बना रखे हैं, तो आम जनता के क्या हालात होंगे। सदन में भी देखा गया सर, सदन में जैसे हो गया कमलेश्वर डोडियार जो सलाना विधायक हैं, उनको भी जो बोल रहे थे और बीच में रोक देना, ये कैसा क्या कुछ व्यवस्था है? नहीं, ये वही नहीं, ऑल ओवर देखा गया है कि जब भी मुद्दों की बात आती है जी तब माइक बंद होता है। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर भी वही चीज़ है, मुद्दों की बात आई माइक बंद। अगर आप ऐसी बातें करोगे जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है तो वो चलेगा, लेकिन मुद्दों की बात होती ही माइक बंद हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारे देश लेवल पे एक क्रांति जगी है, आदिवासी हो, दलित हो या पिछड़ा हो, जो भी हो, अपने अधिकारों के प्रति अब जागरूक हो रहा है। अब जब जागरूक हो रहा है तो अवश्य उनकी लड़ाई लड़ेगा, और लड़ाई लड़ेगा पुरजोर तरीके से। और क्या कहेंगे सभी राज्यों में पहल देखने को मिलेगा अब? सभी राज्यों में परिणाम के रूप में आप देख सकते हो, राजस्थान के अंदर हमारा, जी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ झारखंड में भी, गुजरात में भी, और आने वाले समय में महाराष्ट्र गुजरात में भी होगा। जिस तरह से आज महाराष्ट्र गुजरात में एक तरफा बीजेपी का बोलबाला चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक परिवर्तन आएगा, और आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अंतिम सवाल रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं? आज देश पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जी, तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं हो रही है? अमीर का बच्चा अलग सिलेबस पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा अलग पढ़ रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आप घुघरी खा के, पोछार खा के उनको टाइम पास करके फ्री में आटी पास कर रहे हो, और उधर अलग पॉलिसी ला रहे हो। नई शिक्षा नीति जो आई उसमें ये कर दिया गया कि 6 साल का बच्चा होगा, इसके बाद उसको एडमिशन मिलेगा पहली क्लास में, जी, और दूसरी तरफ कोई 3 साल के बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो प्राइवेट और सरकारी में तो कौन माँ बाप 6 साल तक इंतजार करेगा? ये निजीकरण, एजुकेशन का निजीकरण बढ़ावा देना हमारे देश के लिए सबसे बड़ा घातक है, और उसका परिणाम आने वाले समय में बहुत भयंकर आएगा। जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा, गरीब है वो गरीब होता क्या जाएगा। कहेंगे? दलित शोषित वंचितों को बढ़ने नहीं देने चाहता है गवर्नमेंट? ये जो मैंने जो बताया उससे अंदाजा लग सकता है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो गरीब का गरीब ही रहे, अमीर है वो अमीर होता जाए, इस तरह की पॉलिसी लाई गई नई शिक्षा नीति। तो आपका प्रयास रहेगा शिक्षा पर भी? मेरा जोरदार प्रयास रहेगा। मेरा नई जो शिक्षा नीति आई है उसके अंदर भी संशोधन हो, उन सारी चीज़ों को लेके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे पुरजोर तरीके से, और हम नए सांसद जितने भी आए हैं उन सारे सांसदों को एक यूनिटी बना के ये जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, आम व्यक्ति के खिलाफ या आम व्यक्ति के विरोध में उनको शोषण करने या उनको अधिकारों को हनन करने के जो कानून आ रहे हैं उन कानूनों के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। चलिए सर, धन्यवाद। ओके, फिलहाल अभी थे बांसवाड़ा सांसद राजकुमार राउत, जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रथम सांसद हैं, और कहीं न कहीं लगातार पूरे देश के आदिवासियों के आवाज़ बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि पूरे विभिन्न राज्यों से आदिवासी कम्युनिटी हो या दलित शोषित वंचित लोग हो, तब लगातार उनसे भेंट करते हैं, उनको संज्ञान देते हैं कि किस तरीके से उनको ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है और किस तरीके से उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है। और लगातार सदन में भी जिस तरीके से राजकुमार राउत सदन में आवाज़ उठा रहे हैं, लगता है आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी उन वंचितों को अधिकार दिलाने का काम करेगी। फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली से, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।